बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तो इसमें हमने आप लोगों को याद होगा, हमने हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का, हमने उसमें डिस्कस किया था कि 4 मेजर स्टेप्स इन रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। तो सबसे जो पहला स्टेप था वो था रिक्वायरमेंट्स रजिस्ट्रेशन, यानी कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। तो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की, हमारे पास मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ जो हैं वो उसके तरीक़ाकार होते हैं रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के। तो आज जो हमने जो डिस्कस करना है रिक्वायरमेंट्स सॉलिसिटेशन को, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग को, जो है रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए, तो हमारे पास जो है वो इंटरव्यू हमारा जो मेन टॉपिक होगा हमने देखना है। तो इंटरव्यूइंग फॉर दी रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन, यानी कि गाइडलाइंस अगर हम देखें रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन को, गाइडलाइन रिक्वायरमेंट्स को एलिस्टेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमने ये देखना है कि असेस द बिजनेस एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी फॉर द प्रपोज्ड सिस्टम, यानी कि सबसे पहले हमने इस चीज़ को असेस करना है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है कि हम जो है बिज़नेस एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी फॉर दी प्रपोज सिस्टम, यानी कि जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो बिज़नेस के लिहाज से कितना कोई अहम है, यानी कि हम जब उस सिस्टम को बनाएंगे क्या हम अपने जो हमारे बिज़नेस के लिहाज से ऑब्जेक्टिव होंगे हम उसको अचीव कर पाएंगे, यानी कि जो सिस्टम हम बनाएंगे उससे हमें कितना को हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिशियल या ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो फ़ायदा होगा। उसके बाद हमने देखना है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी कि जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स सॉलिसिटेट की हैं, रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर की हैं या रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करने जा रहे हैं, हमने ये देखना है क्या उसके तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हम उनको डेवलप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द पीपल हु विल हेल्प स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमने रिक्वायरमेंट्स को इलस्ट्रेट करने के लिए उन लोगों को देखना है जो हमें रिक्वायरमेंट्स जो है वो बताएंगे, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या, जिसमें कस्टमर आएगा, स्टेक होल्डर्स, फर्दर जो हमारे पास स्टेक होल्डर्स होंगे वो आएगा, हमारा जो हमारी जो बाकी टीम मेंबर्स होंगे उसमें उनको भी हमने देखना है कि वो किस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन में हेल्प कर सकते हैं। डिफाइन द टेक्निकल इन्वायरमेंट, यानी कि कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमारे जो है वो जिस सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं उसने किस तरह के कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पे जो है वो ऑपरेट होना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, टेलीकम्युनिकेशन की ज़रूरियात कौन सी होंगी, इनटू विच द सिस्टम और प्रोडक्ट विल बी प्लेस्ड। आइडेंटिफाई डोमेन कंस्ट्रेंट्स, यानी कि हम किस डोमेन के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो डेवलप कर रहे हैं, क्या ये डोमेन जो है आया दिस इज़ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, मेडिकल प्रोजेक्ट और एनी एल्स। Characteristics of business environment specific to the application that limit the functionality or performance of the system or product to build. Define one or more requirements elicitation method, यानी कि requirements की गाइडलाइन में, रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन की गाइडलाइन में हमने ये भी देखना है कि रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन मेथड्स, यानी कि हम कौन सा यूज़ करेंगे, इंटरव्यूज़ यूज़ करेंगे, टीम के साथ मीटिंग यूज़ करेंगे। तो आज जो हमारा मेन कंसर्न है दिस इज़ रिगार्डिंग टू इंटरव्यूज़ during the illustration of requirements. Guidelines for requirement solicitation solicit participation from many people so that requirements are defined from different point of views, यानी कि अगर हमने requirements किसी ऐसे बंदे से कलेक्ट की हैं जो डोमेन एक्सपर्ट होगा, यानी कि जिस डोमेन के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, तो वो हमें रिक्वायरमेंट्स को किसी और तरह से बताएगा। और अगर हम रिक्वायरमेंट्स किसी ऐसे बंदे से कलेक्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट्स किसी ऐसे बंदे से एलिस्टेट करेंगे या गैदर करेंगे जो डोमेन एक्सपर्ट नहीं है, तो वो हमें रिक्वायरमेंट्स को किसी और तरह से बताएगा। क्रिएट यूजेज सिनेरियोज ऑफ यूज केसेस टू हेल्प कस्टमर यूज़र बेटर आइडेंटिफाई की रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद है इंटरव्यूइंग द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर और एनालिस्ट डिस्कस द सिस्टम विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड बिल्ड अप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमारा जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर होगा या एनालिस्ट होगा डिस्कसेस द सिस्टम विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, यानी कि वो यूज़र के साथ भी सिस्टम को डिस्कस करेगा और हमारे जो दूसरे मैनेजर होगा, टीम लीडर होगा, उसके साथ भी वो उस रिक्वायरमेंट्स को या सिस्टम को जो है वो डिस्कस करेगा ताकि हम मोर जो है आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकें, मतलब मोर हम क्लियरली जो है रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकें।
अप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। आइडेंटिफाई यानी कि इंटरव्यूइंग के दौरान हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्क फ्लोज यानी कि हमारा जो वर्क का फ्लो होगा वो किस तरह से होगा, यानी कि सबसे पहली हमने एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म करनी है, उसके बाद जो है हमने रिक्वायरमेंट्स की एक्टिविटी कौन से परफॉर्म करनी है। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस दी ऑपरेशंस ऑफ सिस्टम, यानी कि हमने उन फैक्टर्स को भी हाईलाइट करना है, आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, उजागर करना है या देखना है कि जो जिनकी वजह से इन्फ्लुएंसेस दी ऑपरेशंस ऑफ सिस्टम, यानी कि जिनकी वजह से सिस्टम के ऑपरेशंस जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। द एलिमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स को भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमने किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। प्रोसीजर्स पॉलिसीज़ दैट मेक अप द सिस्टम, यानी कि सिस्टम को बनाने के लिए हमने कौन कौन सी पॉलिसीज़ यूज़ करनी है। एंड एलिमेंट्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट्स को हमने किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम की करनी है, और प्रोसीजर यानी कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हमने यूज़ करने हैं दैट मेक अप द सिस्टम्स। इंटरव्यूइंग जो है हमारे पास दो तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है एक क्लोज इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें हम प्री डिफाइंड यानी कि पहले से डिफाइंड जो है सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो कस्टमर यानी कि हमारा जो यूज़र होता है या कस्टमर होता है या क्लाइंट होता है, हम उसको दे देते हैं कि भाई हम रिक्वायरमेंट से ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन वी विल आस्क दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी कि हम आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे। उसके बाद होते हैं ओपन इंटरव्यूज़ वेयर देयर इज़ नो प्री डिफाइंड एजेंडा, यानी कि हम किसी ख़ास एजेंडे पे ओपन इंटरव्यूज़ में हम किसी ख़ास एजेंडे पे जो है वो काम नहीं करते। हम मतलब साथ साथ जो हमारा क्लाइंट होता है या यूज़र होता है हम उससे पूछते जाते हैं, और उसके बाद जो है हम दरमियान में ही हम मतलब उससे कोई ब्रेक ले लेते हैं या रिलेटेड चीज़ें और पूछ लेते हैं। तो हम इसमें क्लोज्ड इंटरव्यूज़ में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, लेकिन ओपन इंटरव्यूज़ में हमारे पास कोई प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं होता। तो इंटरव्यूइंग इन फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूइंग द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग टीम पुट्स क्वेश्चन टू स्टेक होल्डर अबाउट द सिस्टम दैट दे यूज़ एंड द सिस्टम टू बी डेवलप्ड, यानी कि ऐसा सिस्टम जो या तो वो यूज़ कर रहे होते हैं या फिर जो हमने डेवलप करके उसको देना होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, क्लोज्ड इंटरव्यूज़ वेयर आर प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस आर आंसर्ड, ओपन इंटरव्यूज़ वेयर देयर इज़ नो प्री डिफाइंड एजेंडा एंड अ रेंज ऑफ इश्यूज़ आर एक्सप्लोर्ड विद स्टेक होल्डर्स, यानी कि साथ साथ हम जो है इश्यूज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं, और जो हमारे पास प्री डिफाइंड क्वेश्चन का कोई सेट नहीं होता, मतलब हम साथ साथ चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। इंटरव्यूइंग नॉर्मली अ मिक्स ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन एंडेड इंटरव्यू, यानी कि हम नॉर्मली हम क्या करते हैं मिक्स ऑफ क्लोज्ड, यानी कि क्लोज इंटरव्यूज़ भी हम करते हैं, ओपन इंटरव्यूज़ भी हम करते हैं। यानी कि क्लोज इंटरव्यू यानी कि हमारे पास जो है एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, और ओपन इंटरव्यूज़ यानी कि हमारे पास हम साथ साथ चीज़ों को जो है वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं, साथ साथ पूछ रहे होते हैं, साथ साथ ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है हम इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं विद द कस्टमर। इंटरव्यूज़ आर गुड फॉर गेटिंग एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट stakeholders do and how they might interact with the system, यानी कि इंटरव्यूज़ हमारे लिए इस तरह से अहम रोल प्ले करते हैं कि हम इससे ये चीज़ जो है वो उजागर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट द स्टेक होल्डर्स डू एंड हाउ दे माइट इंटरेक्ट विद द सिस्टम, यानी कि हमारा जो स्टेक होल्डर है, हमारा जो यूज़र है, हमारा जो क्लाइंट है जिसके लिए हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो किस तरह का होगा। इंटरव्यू करने से हम उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, एंड हाउ दे माइट इंटरेक्ट विद द सिस्टम, यानी कि हम इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमारा जो कस्टमर है जिसके लिए हम सिस्टम बना रहे हैं वो सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, आया कि वो डोमेन एक्सपर्ट है, आया कि वो मतलब सिस्टम को यूज़ करना जानता है या नहीं जानता। तो इंटरव्यू से हम इन चीज़ों को तमाम चीज़ों को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इंटरव्यूज़ आर नॉट गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग डोमेन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि डोमेन रिक्वायरमेंट्स मतलब हमारा एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा कस्टमर है या क्लाइंट है जो डोमेन एक्सपर्ट नहीं है, यानी कि अगर हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम जिस बंदे से इंटरव्यू अगर ले रहे हैं तो वो अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है ही नहीं, तो वो जो है हमें किस तरह से उस डोमेन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन के आंसर करेगा। तो इसलिए इधर ये बात हो रही है कि इंटरव्यूज़ आर नॉट गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग डोमेन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि डोमेन रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए लाजमी है कि हम ऐसे बंदे से इंटरव्यू करें जो डोमेन एक्सपर्ट हो, यानी कि जो उसी फील्ड से रिलेटेड हो जिस फील्ड से रिलेटेड हम सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करना चाह रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पेसिफिक डोमेन टर्मिनोलॉजी, यानी कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर होता है, उसका तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होगा,
उसको क्या पता मेडिकल की फ़ील्ड का, या उसको क्या पता एग्रीकल्चर की फ़ील्ड का। तो ये तो हमने डोमेन एक्सपर्ट बंदा, जिस डोमेन के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, हमने उस डोमेन के बंदे को ही मतलब उससे ही एक्सेस लेनी है, उससे ही इंटरव्यू लेना है, ताकि हमें डोमेन से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में हमें पता चल सके। सम डोमेन नॉलेज इज़ नो फेमिलियर दैट पीपल फाइंड टू हार्ड टू आर्टिकुलेट और थिंक दैट इट इज़ नॉट वर्थ आर्टिकुलेटिंग। इफेक्टिव इंटरव्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं? इंटरव्यूज़ शुड बी ओपन माइंडेड, विलिंग टू लिसन टू स्टेक होल्डर्स एंड शुड नॉट हैव प्री कन्विंस्ड आइडियाज़ अबाउट द रिक्वायरमेंट। इफेक्टिव इंटरव्यूज़ का मतलब यह है कि इंटरव्यूज़ शुड बी ओपन माइंडेड, यानी कि हम किसी भी बंदे से अगर सवाल पूछें रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे यूज़र से, तो हम उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब देने दें, ना कि हम कोई अपना जो है उसके ऊपर कोई डिसीजन थोप दें या इम्पोज कर दें। तो विलिंग टू लिसन टू स्टेक होल्डर, यानी कि हमने उसकी हर बात को सुनना है, बाद में एंड पे जाके बजाय उसको टोकने के बीच में हमने एंड पे जाके जो है उसको सजेशन देनी है कि भाई आपने ये बात की है, तो क्या इस तरह से भी हम जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एंड शुड नॉट हैव प्री कन्विंस्ड आइडियाज़, यानी कि पहले से हमने उसको नहीं कह देना कि भाई ये गलत आप कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, किस तरह से आपने कहा है, ये बात आपने क्यों की है, ये आपको नहीं करनी चाहिए थी। एंड आइडियाज़ अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, दे शुड प्रॉम्प्ट द इंटरव्यूई विद द क्वेश्चन और अ प्रपोजल एंड शुड नॉट सिंपली एक्सपेक्ट देम टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन सच एज व्हाट डू यू वांट। Interviewers should not approach the interview with pre-convinced notions about what is required. Stakeholders must be given a starting point for discussion, यानी कि हमने सबसे पहले हमने उसको मतलब हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहना, उसको ही बोलने देना है ताकि वो स्टार्ट करे। इसका हमें जो है ये फ़ायदा होगा, हम उसके आइडियाज़ को, उसके माइंड को जो है एक्सप्लोर कर सकेंगे। हमें आसानी से पता चल जाएगा कि असल में ये जो है क्या कहना चाह रहा है। बजाय हम अपना कोई डिसीजन उसके ऊपर थोप दे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उससे जो है वो सुनना है। स्टेक होल्डर्स मस्ट बी गिवन अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिस्कशन, दिस कैन बी अ क्वेश्चन, अ रिक्वायरमेंट प्रपोजल आर एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी कि या तो वो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट का हमें कोई प्रपोजल दे सकता है जो हमारा स्टेक होल्डर होगा या यूज़र होगा, एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी कि या हमें किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में बता सकता है कि मुझे भी इस तरह का सिस्टम चाहिए। इंटरव्यूअर must be aware of organizational politics, many real requirements may not be discussed because of their political implications, यानी कि इंटरव्यू के दौरान अगर बहुत सारे बंदे उस स्टेक होल्डर से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारा स्टेक होल्डर होता है, जो हमारा यूज़र होता है, किसी पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की वजह से वो हमें क्लियरली नहीं बता पाता। तो इस चीज़ को भी हमने क्या करना है, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। उसके मतलब कैन नॉट बी डिस्कस्ड बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। जिस तरह से हमने पहले भी कहा है कि इंटरव्यू की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, क्लोज्ड इंटरव्यूज़ और ओपन इंटरव्यूज़। तो क्लोज्ड इंटरव्यूज़ हमारे पास, क्लोज्ड इंटरव्यूज़ द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर लुक्स फॉर आंसर्स टू अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन। जिस तरह से हमने पहले भी बात की है कि हमारे पास दो टाइप्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, क्लोज्ड इंटरव्यूज़ और ओपन इंटरव्यूज़। क्लोज्ड इंटरव्यूज़ में ये होता है कि हम एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ जो है वो क्वेश्चन बना लेते हैं, और हम जो जब इंटरव्यू करने लगते हैं तो हम उन्हीं प्री डिफाइंड क्वेश्चंस की लिस्ट के मुताबिक जो है हमारा जो क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, हम उससे क्वेश्चनिंग करते जाते हैं कि एक डिटेल में। तो हमारे ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, एक गोल डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि हम किसी गोल से रिलेटेड ही हमने क्वेश्चन बनाए होते हैं, ताकि हम क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलें, हम उन आंसर से जो है वो क्या करें, उस गोल को अचीव कर सकें। गोल डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक गोल के लिए हम क्वेश्चन को जो है वो प्री डिफाइन करते हैं। एंड सिस्टमेटिक, यानी कि एक तरतीब में होते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब होता है इन अ ऑर्डर, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। ओपन इंटरव्यूज़, देयर इज़ नो प्री डिफाइंड एजेंडा, यानी कि हम किसी भी प्री डिफाइंड एजेंडे पे काम नहीं करते, साथ साथ ही हम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, साथ साथ हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, साथ साथ हम जो है इश्यूज़ को जो है डिस्कस कर रहे होते हैं। मतलब ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर हमारे माइंड में कोई और आइडिया आता है, कोई और क्वेश्चन आता है, तो भी हम जो है वो पूछ सकते हैं, यानी कि हमारे पास कोई प्री डिफाइंड लिस्ट नहीं होती क्वेश्चन की। एंड द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर डिस्कस, यानी कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो होता है वो डिस्कस करता है बार बार क्लाइंट के साथ
इन एन ओपन एंडेड वे, यानी कि कोई स्पेसिफिक जो है हम कह लें, एक हम इसको ओपन इंटरव्यूज़ को हम इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ भी कह सकते हैं। इनफॉर्मल मतलब बग़ैर किसी जो है तरीक़ाकार के। व्हाट स्टेक होल्डर्स वांट फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि स्टेक होल्डर जो है वो सिस्टम से क्या जो है वो। ओपन इंटरव्यूज़ बेसिकली हम मतलब जब भी हमने किसी इशू को जो है एक्सप्लोर करना हो, या यानी कि हमारा जो स्टेक होल्डर होता है, क्लाइंट होता है, हमने उसके माइंड को या उसके आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना हो, तो हम क्या करते हैं जो है ओपन इंटरव्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। अप्रोप्रिएट व्हेन वी वांट टू एक्सप्लोर एन इशू, यानी कि अगर हमारे पास प्री डिफाइंड जो है लिस्ट होगी अगर, तो हम तो उसी के मुताबिक चलेंगे। तो हमारे पास जो इश्यूज़ आएंगे या हमें कस्टमर जो है ख़ुद से कोई चीज़ बताना चाहेगा, तो हम क्लोज इंटरव्यूज़ में वो उससे नहीं पूछ सकते, इसलिए हम जो है ओपन इंटरव्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। एस्टेब्लिश रिपोर्ट एंड obtain अ ब्रॉड व्यूज़, यानी कि हम क्या करते हैं इसमें एक रिपोर्ट जो है इस्टेब्लिश करते हैं और उसके ब्रॉड व्यूज़, यानी कि कस्टमर को हम खुले दिल से चीज़ों को डिस्कस करने देते हैं। इंटरव्यूज़ के स्टेप्स हैं, प्रिपेयरिंग है, प्लानिंग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, कंडक्टिंग, फॉलोअप, यानी कि हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रिपेयर करना है इंटरव्यू को, जो हमारा इंटरव्यूई होगा जिससे हम इंटरव्यू कर रहे होंगे, उसके बाद हमने प्लान करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करनी है, कंडक्टिंग करनी है, फॉलोअप करना है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या करना है, रिव्यू करना है कि ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स, यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स हैं उसको हमने देखना है, एनुअल रिपोर्ट्स को हमने देखना है, स्टेटमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स गोल्स, लॉन्ग रेंज प्लानिंग गोल्स, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर मैनुअल, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेजेस। इंटरव्यू प्लानिंग में हमने क्या करते हैं, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई क्या करना है रिसोर्सेज को, यानी कि हमने ये देखना है कि हम जिस बंदे से इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो किस तरह का है, क्या वो हमें आसानी से हमारे सवालों के जवाब देगा या नहीं देगा, क्या उसके पास टाइम है या नहीं है। उसके बाद हमने प्रिपेयर करना है, यानी कि पर्पज़ हमने डिफ़ाइन करना है, इंटरव्यू का आउटलाइन देखनी है, हमने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ऑफ पॉइंट्स टू कवर, वेन्यू देखना है कि जिस बंदे से हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो कहाँ पे है, कि उसकी लोकेशन क्या है, अपॉइंटमेंट्स, अगर वो मतलब किसी ऐसी जगह पे जॉब करता है या किसी मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिसमें अपॉइंटमेंट्स लेना ज़रूरी है, तो हमने उससे अपॉइंटमेंट लेनी है। प्रिपेयर दी इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के हमने जिससे इंटरव्यू ले रहे हैं उसको जो है वो प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। पॉइंट्स टू कवर, यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स, हमने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश करना है इंटरव्यू के दौरान, जो भी उसके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के आंसर होंगे। ओपन क्वेश्चन, टेल मी व्हाट हैपन्स व्हेन अ कस्टमर कॉल, लीडिंग क्वेश्चन, यानी कि हमने या तो मतलब ओपन क्वेश्चन करने हैं या लीडिंग क्वेश्चन करने हैं। लीडिंग क्वेश्चन बेसिकली हम क्यों करते हैं, ताकि हम उसके आइडियाज़ को या उसके इश्यूज़ को, जो हमारा कस्टमर होगा उस उसके इश्यूज़ को जो है वो आइडेंटिफाई कर सके कि एक्चुअली उसने मतलब किस तरह का सिस्टम बनवाना है। बी वेरे ऑफ नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, यानी कि नेगेटिव रिस्पॉन्सेज को जो है वो हमने हाईलाइट करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है वो नहीं करना। सब्जेक्ट्स हु ट्राई टू प्लीज़। इंटरव्यू लिसनिंग, जज कंटेंट एंड नॉट डिलीवरी विद होल्ड एवेल्यूएशन एंड रिस्पांस, बी फ्लेक्सिबल, यानी कि हमने एक बात पे जो है वो अटक नहीं जाना, फ्लेक्सिबल होना है। वर्क एट लिसनिंग, रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शंस, कीप योर माइंड ओपन, लिसन फॉर आइडिया। इंटरव्यू ओपनिंग, क्लोजिंग, फॉलोअप, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि आपने इंटरव्यू को ओपन जो है इस तरह से करना है, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपना करवाना है और आपने मतलब अपने इंटरव्यू का जो ऑब्जेक्टिव है या आपने बताना है कि मैं किस लिए जो है आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्या कौन कौन सी जो है चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। स्टेट दी पर्पज़ ऑफ द इंटरव्यू का पर्पज़ बताना है। ब्रीफली समराइज दी एरियाज दैट हैव बीन डिस्कस्ड, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम। अगर प्रीवियसली कोई मीटिंग हो चुकी है तो आपने उसके बारे में बताना है। थैंक द इंटरव्यू फॉर द टाइम, यानी कि आपने इंटरव्यू जब उससे कर लेना है तो आपने क्लोजिंग इस तरह से करना है कि आपने उसका थैंक्स जो है उसको थैंक्स बोलना है। आस्क क्लोज क्वेश्चंस, कोई आपने क्लोज क्वेश्चन उससे करना है। डॉक्यूमेंट दी रिज़ल्ट्स, आपने उन तमाम रिज़ल्ट्स को जो आपने इंटरव्यू के दौरान आइडेंटिफाई किए हैं उनका क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन आपने वैलिडिटी उसकी चेक करनी है। सैंपल आपने देखना है कि आपका इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आपने बनाया है। सैंपल साइज़
ऑडियंस आपने चेक करने हैं कि आपने वो क्वेश्चन किन किन लोगों को जो है वो दिया है, या वो किस तरह के जो हम आपकी ऑडियंस है जिसने क्वेश्चन एयर को फिल करना है वो किस तरह के हैं। रिलायबिलिटी आपने ये देखना है कि आपका जो क्वेश्चन एयर है वो आपने ठीक बनाया है या नहीं बनाया। उसके बाद क्वेश्चंस आपके जो क्वेश्चन एयर में ओपन एंडेड होंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, मल्टीपल चॉइसेस भी हो सकती हैं, रेटिंग स्केल भी हो सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर्स था, आपने इसको देखना है। तो इंशाल्लाह कोई भी आप लोगों से मतलब इससे रिलेटेड जो कुछ पूछना हो तो आप जो है वो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। इंशाल्लाह हम हर लेक्चर पे जो है हम एक डिस्कशन लेक्चर रखेंगे, तो इसको ध्यान से सुनना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हम परसों जो है वो उस पर काम करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।